नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और मेरे वीडियो ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं CAA अमेंडमेंट एक्ट 2019 और ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, इससे क्या मुस्लिम कम्युनिटी को डरना चाहिए या ये जो पूरे हिंदुस्तान भर में जो एजुटेशन चल रहा था CAA के विरोध में, वो कितना जायज था और इस CAA के जो नया जो अमेंडमेंट है 2019 का, उससे क्या मुस्लिम कम्युनिटी को कोई नुकसान होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि जो 2019 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उसके तहत क्या सबसे महत्वपूर्ण चेंज हुआ है। दोस्तों, ये जो है जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का है, ये 12 दिसंबर 2019 को जो है पारित किया गया। इसमें जो सेक्शन 2 है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आइए हम इसको पढ़ लेते हैं। सेक्शन 2 कहता है, इन द सिटीजनशिप एक्ट 1955 therein after referred as the principal act in section 2 57 of 1955, in this section part 1 in clause B the following provisions shall be inserted, namely, और दोस्तों इसको जरा ध्यान से सुनिए, provided that any person belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan who entered into India before 31st day of December 2014 and who has been exempted by the central government or by or under clause C of subsection 2 or section 3 of a passport entry into India Act 1920 or from the application of the provisions of the Foreigners Act 1946 or any rule or order made thereunder shall not be treated as illegal immigrants for the purpose of this act। दोस्तों, हुआ क्या कि जब 1955 का ये इंडियन सिटीजनशिप एक्ट यानी कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 जब पार्लियामेंट ने पारित किया, तो उसमें जो डेफिनेशंस का सेक्शन है, उसमें इलीगल इमिग्रेंट की डेफिनेशन दी गई है। तो ये 2019 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसके थ्रू मुस्लिम्स को छोड़कर बाकी सारी जो कम्युनिटीज हैं, उन सारी कम्युनिटीज को जो है इसमें इंक्लूड किया गया है, उनको एग्जम्पशन दिया गया है टू बी द इलीगल इमिग्रेंट। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली पूरे हिंदुस्तान भर में मुस्लिम कम्युनिटी को लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि जो हिंदुस्तान की प्रीएम्बल है, जो कि अगर आप देखें तो सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये जो सारे शब्द हैं, ये प्रीएम्बल में ऐड किए गए 40th अमेंडमेंट के बाद में। तो अगर आप देखें तो आप ये समझ सकते हैं कि जो पूरे हिंदुस्तान भर में जो एजुटेशन हो रहे थे, वो एजुकेशन से बिजी बात को लेकर हो रहे थे कि क्या इस एक्ट के आने के बाद जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसके कुछ लोगों की जो नागरिकता है वो खतरे में हो। तो क्या मुस्लिम्स को डरना चाहिए? हाँ, ये जहाँ तक जो एक्ट है, ये एक्ट स्पेसिफाई करता है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं हिंदुस्तान में, मुस्लिम्स को छोड़कर बाकी कम्युनिटीज को भारतीय कानून ने जो है मान्यता दे दी है। और अगर मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं हिंदुस्तान में जो कि लीगल तौर पे रह रहे हैं, तो हाँ, उनको इस कानून के आने के बाद में डरना चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक। मेरे इस वीडियो ब्लॉग को आप लाइक करना और मेरे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने कमेंट्स भी लीव करें अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं मेरे इस वीडियो से रिलेटेड। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।